हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये हमारी क्लास 14th रहेगी। अगर इससे पहले की 13 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, इस वीडियो से एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका दोस्तों पहला प्रश्न है, हृदय पेशियाँ होती हैं, हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। दोस्तों, जो हृदय पेशियाँ होती हैं उनको कोरोनरी धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, जो शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का जो सेरिबेलम भाग होता है वो उत्तरदायी होता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सेरिबेलम को जैसे बेलन जो है वो भी एक इसको सीधा रखा जाता है तो उससे संतुलन बनाना पड़ता है, तो वैसे शरीर का जो हमारे मस्तिष्क का भाग जो शरीर का संतुलन के लिए सेरिबेलम। अगला जो प्रश्न है, खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये बाह्य कंकाल के उदाहरण है, क्योंकि ये है बाहर होते हैं। तो आप देख सकते हैं बाह्य कंकाल, बाकी जो हड्डियां वगैरह होती हैं वो अंदर जो अंदरूनी होता है उस कंकाल के उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है, इंसुलिन का कार्य क्या है। तो दोस्तों, इंसुलिन जो है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला जो प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकलर ने की थी। अगला प्रश्न है, किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, जो पोलोनियम तत्व है उसका नाम पोलैंड देश के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाली 3 विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, जो केंद्रक होता है नाभिक, उससे जो गामा किरणें निकलती हैं उसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, तापमानिकीय अभिक्रिया पदार्थ किस अवस्था में होती है। तो दोस्तों, तापमानिकीय अभिक्रिया प्लाज्मा अवस्था में होती है। अगला जो प्रश्न है, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, जो सिरका उद्योग होता है उसमें एसिटोबैक्टर एसिटी जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो प्रयुक्त किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ओराइजा सेटाइबा होता है। अगला जो प्रश्न है, आनुवंशिकता है उसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों, इसको हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रतिपादित किया था। अगला जो प्रश्न है, किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है। तो दोस्तों, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उससे सड़े अंडे की गंध आती है। अगला जो प्रश्न है, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, शरीर में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को ओस्मा रेगुलेशन कहा जाता है। याद रखना है, ओस्मा रेगुलेशन। अगला जो प्रश्न है, प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी। तो दोस्तों, जो प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा है वो सर्वप्रथम पीएम डिराक ने की थी। अगला जो प्रश्न है, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है। तो दोस्तों, जो ध्रुवण है पोलराइजेशन वो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है और प्रकाश जो है वो भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो दोस्तों, लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है और हमारी जो लार होती है उसमें टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों, जो पित्तरस होता है उसका निर्माण हमारे यकृत में होता है और उसका संग्रह पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है। पहले भी बता चुके हैं, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला जो प्रश्न है, डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए इंसुलिन का क्या कार्य है। तो दोस्तों, जो रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रण करना, यानी कि जो शुगर का जो लेवल होता है उसको नियंत्रण करना होता है। अगला जो प्रश्न है, उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। तो दोस्तों, जो हीरा धातु है वो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। हीरा और जो ग्रेफाइट हैं वो कार्बन के अपरूप हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो दोस्तों, ग्रहों के गति के नियम केपलर ने प्रतिपादित किए थे 1600 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक है। तो दोस्तों, समान ताप पर
हाइड्रोजन की चाल इन सब में से अधिक है। अगला जो प्रश्न है, पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं। तो दोस्तों पौधे दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात को ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन को रात को पौधों के नीचे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है। तो दोस्तों जो शुष्क बैटरी सेल होते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। अगला जो प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है। तो दोस्तों नाभिकीय विकिरण से शरीर का जो अस्थि मंजा भाग होता है वो सबसे पहले प्रभावित होता है। अगला जो प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो दोस्तों जो मछलियों का जो यकृत का लिवर ऑयल होता है उसमें विटामिन डी और विटामिन ए की प्रचुरता होती है। इसलिए जो जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं उनको विटामिन ए की कमज़ोरी होती है और उनको मछलियां खाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। दोस्तों जो सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है सामान्य नेत्र के लिए वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी। दोस्तों कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था जो कि एक एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे भारी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों तीसरी संख्या जो कक्ष होता है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, 8 और 18। अगला प्रश्न है, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है। तो दोस्तों सोडियम जो आयन है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर गलत दिया हुआ है 2, 8 और उसके बाद 1 है क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है। तो दोस्तों जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है और जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है। आपने 120 वर्षा 80 जो Hg पढ़ा होगा। अगला जो प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुत गति से होता है। तो दोस्तों जो लाल है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण है वो तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न है, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो दोस्तों जो जूल है वह कार्य का मात्रक है यानी कि जो वर्क का मात्रक है जूल। अगला प्रश्न है, टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो दोस्तों जो टेस्ला है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है यानी कि मैग्नेटिक क्षेत्र का। अगला जो प्रश्न है, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो आपको पहले भी बताया दोस्तों, रिकेट्स या जो गॉइटर रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों थायमीन जो है वो विटामिन B1 का केमिकल नेम है और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है। तो दोस्तों सिरका एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। अगला जो प्रश्न है, रॉकेट की गति किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। दोस्तों पहले भी बता चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगला प्रश्न है, अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जो डिटर्जेंट होते हैं उन पर जो मिलाने पर पानी का जो है वो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जो निरमा वगैरह होता है। अगला जो प्रश्न है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा का भाग बनाते हैं। तो दोस्तों 6.25 × 10⁻12 जो एक इलेक्ट्रॉन है मिलकर वो माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है, बार किसका मात्रक है। दोस्तों जो बार होता है वो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, यूनिट है। अगला प्रश्न है, गैलीना किसका यस्क है। दोस्तों जो गैलेना होता है वो लेड का यस्क होता है, शीशे का, और जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 79 होता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी के किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है। तो पहले भी बता चुके हैं, रेखीय संवेग के संरक्षण पर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये करता है कोणीय रेखीय संरक्षण वेग के आधार पर। अगला जो प्रश्न है,
कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो मेथिल सैलिसिलेट होता है वह ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। मेथिल सैलिसिलेट जो यौगिक होता है। अगला जो प्रश्न है, सिनेबार किसका प्रमुख यस्क है? तो दोस्तों जो सिनेबार होता है वो पारे का यस्क होता है जिसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। अगला जो प्रश्न है, कीमोथेरेपी क्या होता है? दोस्तों जो कीमोथेरेपी होती है वह रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा होती है। अगला जो प्रश्न है, यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? तो दोस्तों जो मायोपिया होता है उसमें यह अवस्था होती है निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, और कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, होमो सैपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सैपियंस दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो हाइड्रोपोनिक्स होती है वो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि होती है, जैसे जो जल में पौधे उगते हैं। अगला जो प्रश्न है, रिकेटस रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये बता दिया दोस्तों, विटामिन डी की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है? तो दोस्तों ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। अगला जो प्रश्न है, गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों जो गैस नियतांक होता है उसका एसआई मात्रक जूल पर किलो मोल होता है। अगला जो प्रश्न है, कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम फिनोल है। जो कार्बोनिक अम्ल होता है उसका जो केमिकल नेम है वो है फिनोल। अगला प्रश्न है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो दोस्तों जो कार्नेलाइट है खनिज या यस्क बोलें तो कार्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम का यस्क है। अगला जो प्रश्न है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो जड़त्व के नियम से नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? दोस्तों जो बेलाडोना नामक औषधि है वो एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के जड़ और पत्तियों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, थायमीन कौन सा विटामिन है? पहले भी बताया दोस्तों, विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंजक्टिविस शरीर के किस अंग का रोग है? तो दोस्तों जो कंजक्टिवाइसिस है वो आंख का रोग है। अगला जो प्रश्न है, प्यास का केंद्रक कहाँ होता है? तो दोस्तों जो हमें प्यास लगती है उसका जो केंद्रक होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। हमें जरा हमारा जो ताप वगैरह है वो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है बॉडी का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।